हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बजट के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगाए थे। तो चलिए हम लोग उस 10 क्वेश्चनों का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। ऑप्शन था 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी है 1 जून से 31 जुलाई, या 1 नवंबर से 31 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 116 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 117। तो इसका सही आंसर है आपका अनुच्छेद 112। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। वहीं अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक के बारे में, अनुच्छेद 116 में आपका लेखानुदान तथा अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बदलाया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा, सारे अनुच्छेद को आप याद रखिएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि 1 अप्रैल तक बजट पारित नहीं होता है तो सरकार अपने खर्च का वहन कहाँ से करती है। ऑप्शन है अंतरिम बजट से, ऑप्शन बी है लेखानुदान से, सी उधार से, या डी 1 अप्रैल तक बजट पारित करना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा? लेखानुदान से। तो यदि 1 अप्रैल तक बजट पारित नहीं होती है तो सरकार अपने खर्च का वहन लेखानुदान से करती है। तो ये आप याद रखिएगा। अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है? जब लोकसभा में चुनाव होने को होता है तब अंतरिम बजट पेश किया जाता है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है प्रोफेसर फिलिप, बी है जेम्स विल्सन, सी है आर के षणमुखम सेट्टी, या डी जॉन मथाई। तो इसका सही आंसर है आपका आर के षणमुखम सेट्टी। आर के षणमुखम सेट्टी ने 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। वहीं ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है प्रोफेसर फिलिप, उन्होंने विश्व का सर्वप्रथम बजट पेश किया था। कब किया था? 1733 में। वहीं जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया था और जॉन मथाई ने 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, बजट प्रस्तुत करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। बजट प्रस्तुत करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, या निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। तो ये भी आप याद रखिएगा। वहीं इंदिरा गांधी कौन थी? तो इंदिरा गांधी बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला थी। कौन थी? पहली महिला थी। वहीं सरोजनी नायडू देश की पहली महिला गवर्नर थी। वहीं प्रतिभा देवी पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो बजट प्रस्तुत करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो बजट प्रस्तुत करने वाली पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री है आपका निर्मला सीतारमण। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा, शून्य आधारित बजट के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है पीटर ए पेयर, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी जॉन मथाई, या ऑप्शन सी जॉन मथाई, या ऑप्शन डी फिलिप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीटर ए पेयर। तो शून्य आधारित बजट के जनक कौन माने जाते हैं? तो पीटर ए पेयर। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चालू वित्तीय वर्ष के परिणाम को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट प्रस्तुत करना खालिस्तान बजट कहलाता है। ऑप्शन है जीरो बेस्ड बजट, ऑप्शन बी परफॉर्मेंस बजट, ऑप्शन सी आउटकम बजट, ऑप्शन डी चाइल्ड बजट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परफॉर्मेंस बजट। तो निष्पादन बजट क्या होता है? चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर पेश किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजकोषीय घाटा बजट घाटा से कम होता है, ज़्यादा होता है, के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राजकोषीय घाटा बजट घाटे से ज़्यादा होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा हमेशा बजट घाटा से ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम लोग बजट घाटा क्या होता है? कुल व्यय माइनस कुल आय। अगर उस प्राप्त आय में हम लोग ऋण से प्राप्त आय को घटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है? राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। तो हमेशा राजकोषीय घाटा बजट घाटे से ज़्यादा होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्राथमिक घाटा इक्वल्स टू क्या होता है? कुल व्यय माइनस कुल आय, या कुल राजस्व व्यय
माइनस कुल राजस्व आय, या राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, या कुल व्यय माइनस कुल आय ऋण को छोड़कर। तो ऑप्शन ए जो है कुल व्यय माइनस कुल आय, ये क्या होता है आपका बजटीय घाटा होता है। कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व आय, ये क्या होता है आपका राजस्व घाटा होता है। और राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, तो इसका सही आंसर क्या है आपका राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी इक्वल्स टू क्या होता है प्राथमिक घाटा। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, घाटे के वित्त पोषण के साधन हैं। ऑप्शन ए विदेशी अनुदान सहायता, ऑप्शन बी विदेशी व आंतरिक ऋण, ऑप्शन सी मुद्रा छापकर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। घाटे के वित्त पोषण के साधन है विदेशी अनुदान, विदेशी व आंतरिक ऋण, या मुद्रा छापकर। तो ये सारे ही घाटे के वित्त पोषण के साधन हैं। तो ये आप सारा क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो आपने किसने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना मार्क्स सबमिट कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।